कि पाकिस्तान जो कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन अब बारी हिंदुस्तान की जवाब देने की। आप ये समझिए सुनील की मासूमों को निशाना बनाने की कोशिश ये पाकिस्तान की, जम्मू का जो इलाका चुना या फिर जिस तरह से जैसलमेर पर पाकिस्तान ने हवाई हमला किया है, जम्मू के जो जो एरियाज हैं, या फिर अगर पंजाब को टारगेट करने की कोशिश की, राजस्थान को, तो कहीं ना कहीं कोशिश ये पाकिस्तान की कि बड़ा नुकसान किया जाए, जो आम सिविलियन है, आम नागरिक है, उन्हें नुकसान पहुंचाया जाए। अगर जम्मू एयरपोर्ट को निशाना बनाए, एयर स्ट्रिप को निशाना बनाए, तो यानी अगर वहां पर कोई हलचल है तो उसे नुकसान पहुंचाया जाए। तो पाकिस्तान की मंशा साफ है। वो जो बौखलाहट हम जिसका लगातार जिक्र कर रहे हैं, वो बौखलाहट नजर आ रही है। वो हाथ पैर मार रहा है, वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं किसी से कम नहीं हूं, और वो ये चाहता है कि किसी तरह से, देखिए युद्ध कोई भी एस्केलेशन नहीं चाहता है, लेकिन पहल कौन करे, क्योंकि ये एक बड़ा ईगो वाला मैटर पाकिस्तान के सामने है कि वो हिंदुस्तान के सामने झुक कैसे जाए। बखूबी अंदर से बात उसको समझ में आती है कि आप लाई नहीं कर सकते, आप कहीं स्टैंड नहीं कर सकते, लेकिन किस तरह से चुप बैठ जाए, क्योंकि वो जो मॉरल प्रेशर है, वो मॉरल प्रेशर कहीं ना कहीं पाकिस्तान के सिर पर है, और उसका नुकसान उठाना पड़ेगा पाकिस्तान को। जिस तरह से आपने जिक्र किया कि F-16 ढेर हो गया, और कई और पाकिस्तान के बड़े बड़े जेट्स जो है वो हम लगातार S-400 के जरिए निष्क्रिय कर रहे हैं। और जिस तरह से पहले भी हमने चाहे हम ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर लें, या फिर हमने जो कल रात जिस तरह से पाकिस्तान ने रिटालिएट किया, उसके बाद जो कार्रवाई हमने निष्क्रिय की है, या फिर पाकिस्तान के जो फाइटर जेट्स थे उन्हें मोड़ दिया है, और उसके बाद जो विस्फोट और आगजनी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई हैं, वो लगातार हमने देखी हैं। तो ये बड़ी कोशिश जो पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, उसे हम खत्म तो कर रहे हैं, निष्क्रिय कर रहे हैं, लेकिन नुकसान पाकिस्तान का भी बखूबी हो रहा है। मोनिका, क्या माना जाए, क्या युद्ध छिड़ चुका पूरी तरह से पाकिस्तान से? अब बिल्कुल युद्ध छिड़ चुका है, और सुनील हम देख ही रहे हैं, लगातार तस्वीरें आ रही हैं। हिंदुस्तान बार बार ये कोशिश कर रहा है कि आप मान जाए, आप मान जाए, आप मान जाए, लेकिन नहीं मान रहा है। तो कुछ बड़ा करने की बारी है, और जाहिर है वो बड़ा होगा। संदेश जो है पाकिस्तान को देना जरूरी हो जाता है। अब तमाम कितने भी देश बीच में आ जाए और वो लगातार इस बात का जिक्र करें कि आप शांत हो जाएं, दोनों ही देश संयम से काम लें, लेकिन मोनिका, सेना को पूरी छूट दी गई है, सेना अपने हिसाब से फैसला लेगी, ये लगातार कहा जा रहा है सरकार की ओर से। आगे क्या स्थिति निर्मित हो रही है? मुझे लगता है, देखिए सुनील, खुली छूट दी गई है, लगातार भारत सरकार इस बात का जिक्र कर रही है, लेकिन इस बीच देखिए निगाहबानी जो है, नज़र जो है, वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी बनाए हुए हैं। चाहे हम NSA का जिक्र कर ले, उनकी तरफ से नज़र बनी हुई है, या फिर हम रक्षा मंत्री की बात कर ले, गृह मंत्री की बात कर ले, सब लोग जो है लगातार नज़र बनाए हुए हैं, और रणनीतियाँ लगातार जो है वो तय हो रही, क्योंकि ये एक जॉइंट ऑपरेशन होता है, सामंजस्य कहीं ना कहीं बना होता है सरकार के बीच में, सेना के बीच में। सेना बखूबी जानती है करना क्या है, लेकिन रणनीतियाँ जो है वो अलग लेवल पर, स्ट्रैटेजी अलग लेवल पर जो है डेवलप होती है। तो कूटनीतिक तरीके से भी कमर तोड़ने की कोशिश बिल्कुल मोनिका, लौटूंगा आपके पास, अमित के पास चलेंगे। अमित वॉर रूम से मौजूद है हमारे साथ। अमित, क्या कुछ अपडेट आपके पास? बिल्कुल सुनील, जैसी उम्मीद की जा रही थी, जैसा कहा जा रहा था कि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, और ऐसा ही अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला चुका है। अभी जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि जम्मू में कई जगह धमाकों की आवाज़ सुनाई दी है। इसके अलावा ज़बरदस्त ब्लैकआउट भी वहां पर पूरे इलाके में कर दिया गया है, और जम्मू एयरपोर्ट पर रॉकेट फायर किया गया है। हालांकि ये जानकारी आप भी दे रहे थे इसके पहले, लेकिन बड़ी जो जानकारी आ रही है वो ये है कि जम्मू एयरपोर्ट पर यह बड़ा हमला किया गया है, और रॉकेट से हमला हुआ है, लेकिन इसको भी नाकाम कर दिया गया है। जम्मू एयर स्ट्रिप पर यह रॉकेट दागा गया था, और सांबा में पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलीबारी की गई है। तो पाकिस्तान की ओर से सांबा सेक्टर में भी भारी गोलीबारी की गई पा रहे हैं, जरा उनको डिस्क्राइब करें और बताएं कि किस किस तरह से। देखिए, जो S-400 है वो लगातार, चाहे वो ड्रोन हो या मिसाइल हो, उन्हें गिरा रहा है। अखनूर और उधमपुर में ड्रोन गिराए गए हैं, ये बड़ी जानकारी। भारत का S-400 सिस्टम मुंहतोड़ जवाब दे रहा है भाई। अखनूर और उधमपुर में ड्रोन को मार गिराया गया। भारत का S-400 सिस्टम लगातार एक्टिव है और पाकिस्तान के मंसूबों को ध्वस्त कर रहा है। जैसा कि लगातार हम जानकारी भी दे रहे हैं कि पहला ड्रोन उड़ा हो पाकिस्तान की ओर से या फाइटर प्लेन उड़ा हो, सबको मार गिराया जा रहा है भारत की ओर से। पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने का काम भारत लगातार कर रहा है, उसके मंसूबों को कुचलने का काम भारत कर रहा है। अमित, एक बार फिर से हम समझने की कोशिश करेंगे, जरा दर्शकों को समझाएं, बताएं, जो सर्किल में हम दिखा रहे हैं कि कैसे जो ड्रोन है उनको मार गिराया जा रहा है। S-400 जो एक्टिव हुआ, 360 डिग्री वो मूवमेंट करता है, घूमता है, और जहां से भी कोई ड्रोन दिखेगा उसे खत्म कर देता है। बिल्कुल, देखिए सुनील, ये जम्मू की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और जैसा कि मैं अभी जिक्र कर रहा था, आप भी इस बारे में जानकारी दे रहे थे। आप देखिए किस तरीके से एक के बाद एक यहां पर मिसाइलें जो हैं वो दागी गई, और देखिए किस तरीके से
S-400 के जरिए इनको एक देखिए नेस्तनाबूद किया जा रहा है। देखिए ये देखिए सुनील देखिए, एक के बाद एक इनको मार गिराया जा रहा है। यानी कि पाकिस्तान की ओर से भरपूर कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से वो हमले में कामयाब हो, लेकिन S-400 उसके लिए काल बन रहा है और कहीं भी उसको मौका नहीं मिल रहा है। जैसे ही कोई, और इस वक्त की बड़ी खबर आपको फिर से बता देते हैं, भारत पाकिस्तान के बीच हमले पर इस वक्त की बहुत बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान का F-16 फाइटर प्लेन मार गिरा दिया गया है। यह बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। F-16 को मार गिराया गया पाकिस्तान के सरगोधा में, जहां से इसने उड़ान भरी थी, वहीं से तहस नहस कर दिया। भारत पाकिस्तान के बीच हमले से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। F-16 को मार गिराया गया, जो फाइटर प्लेन था पाकिस्तान का। मुकर्रम, क्या चाइनीज पटाखों से काम चला रहा है क्या पाकिस्तान? अरे भाई, लड़ना है तो सीधे खुल के आए सामने। जी, जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान चाइना के बल पे ही लड़ रहा है और चाइना के सपोर्ट से ही लड़ रहा है, क्योंकि जो चाइना का सीपैक प्रोजेक्ट वहाँ पे है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो भी एक जियोपॉलिटिकल इशू है। लेकिन इस वक्त जम्मू में जो सूरत हाल है, लोग पैनिक है। हम विजुअल्स के जरिए जो ग्रुप्स में आ रहे हैं और सोशल मीडिया के जरिए कि किस तरीके से लोग जम्मू में सायरन के बाद और इन ड्रोन्स को गिराने के बाद जो एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन्स गिराए, खासतौर पर जम्मू यूनिवर्सिटी के पास जो दो ड्रोन्स गिराए गए, शॉट डाउन किए गए आफ्टर इंटरसेप्ट, तो लोग परेशान और बेहाल, और मोबाइल कनेक्टिविटी कुछ इलाकों में बंद और लो चल रही है। और साथ ही साथ जो LOC यानी कि पुंछ राजौरी में भी अनप्रोवोकिंग फायरिंग चल रही है, कुपवारा में भी अनप्रोवोकिंग गोलाबारी दोनों जिलों में चल रही है सरहदी इलाकों पे। तो लोग तशवीशनाक में, हालात तशवीशनाक में है, क्योंकि सरहदी जिलों पे इस वक्त एक तरफ से गोलाबारी चल रही है और दूसरी तरफ से जम्मू में जिस तरीके से अटैक किया गया था और इसको ड्रोन्स के जरिए जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनके जरिए मुंह तोड़ जवाब दिया और इन ड्रोनों को नाकाम कर दिया गया है। हैवी मोटर शेलिंग इस वक्त चल रही है बॉर्डर अखनूर। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भारत में रक्षा विभाग की ओर से बड़ा बयान